फेसबुक पे मिले थे। तो किस तरह दोस्ती शुरू हुई आप? चैटिंग वगैरह करते रहे और वॉइस में करते रहे, तो फिर कहते कि आप ऐसा करो, आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करो। मैंने फिर उनको वीडियो कॉल की, फिर कहते कि ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी अच्छी है। पहले तो 2 साल तक आराम से सही तरह बात करते थे। कभी कहते थे रोमांटिक बातें करें, मुझे कहते थे कि आप गंदी वीडियो बना के दो। मैंने कहा देखो इस तरह के हम लोग नहीं है। तो कहता फिर किस तरह तुम मेरी बात को मानोगी। मैंने कहा कि देखो इंसान का पाक रिश्ता था निकाह, मैं निकाह ही आपके साथ करके ये रिलेशन बनाऊंगी। जुमे वाला दिन था, मेरे साथ ऑनलाइन निकाह किया। उसमें उनका एक दोस्त था और एक वो खुद था। इधर मेरी एक दोस्त थी और मैं थी। 4 लोगों के बीच में निकाह हुआ। निकाह हो गया। फिर कहते थे कि आप मुझे वीडियो कॉल में एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे गंदी तरीके से मिला करो। नज़ेबा वीडियो कॉल करता था और कॉल करवाई तो वो समीला खान कहता कि मैं आपको उसके घर में छोड़ आऊंगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती। वो आज इसको धमकियां लगा रहा है, जिसमें स्पेशली मेरा नाम लेकर भी धमकियां लगा रहा है। वो जरा वॉइस सुनाओ। फैसल को भी जानता हूँ, इकरार और हसन को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। ऑनलाइन निकाह है या वो निकाह के नाम पर एक मकरूह धंधा है। जहां तक हम लोगों ने आज तक इसको देखा है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन निकाह करते हैं और वाकई ही में वो जेन्युइन निकल आता है। मेरे साथ आज 21 साला सना मौजूद है जिसका ऑनलाइन निकाह हुआ और ऑनलाइन निकाह के बाद ही वो सब कुछ इसके साथ होता रहा जो शायद शादी के बाद एक फिजिकल रिलेशन जो होता है वो शादी के बाद होता है। लेकिन इसका जो शोहर था जो दुबई में रहता है, उसने वीडियोस कॉल्स में इसके साथ वो रिलेशन रखा। अब वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस तरीके से रखा। ये सारा मामला क्या है, हम सना से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी हिम्मत करनी है, ठीक है? थोड़ी सी हिम्मत करें और जो भी आपके साथ हुआ है वो आपने बताना है। मुझे बताओ कि आप इस बंदे से मिली कैसे? इस बंदे का नाम क्या है? उनका नाम तारिक अनवर बिलावर खान, कहाँ के रहायशी हैं? कोहाट मोहम्मद जई के। कोहाट के। आपको कैसे मिले ये और आप कहाँ पर हैं? वो फेसबुक पे मिले थे मुझे। फेसबुक पे मिले थे जी। तो किस तरह दोस्ती शुरू हुई आपकी? बस चैटिंग वगैरह करते रहे। मुझे थोड़ा ऊंची बोलो सना। चैटिंग वगैरह करते रहे तो मैंने कहा कि मैं 5 तक पढ़ी हूँ, मुझे चैटिंग नहीं समझ आती, आप वॉइस मैसेज में बात करो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, वॉइस मैसेज में बात करते रहे और वॉइस में करते रहे। तो फिर कहते कि आप ऐसा करो, आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करो। मैंने कहा कि देखो वीडियो कॉल पे मैं अभी नहीं, दिमाग फिजिकल तैयार नहीं होगी। तो कहते कि दूसरा क्या कहते हैं, चलो ठीक है आप थोड़ी देर तक कर लेना। मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी थोड़ी देर तक। मैंने फिर उनको वीडियो कॉल की, फिर कहते कि ठीक है माशाल्लाह बहुत प्यारी अच्छी है। मुलाकात इनकी आपके फेसबुक पे शुरू, बातचीत वगैरह शुरू हुई। उसके बाद कॉल्स वगैरह पर, वीडियो कॉल्स पर बात करते रहे? जी वीडियो कॉल पे बात करते रहे। पहले तो 2 साल तक आराम से सही तरह बात करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ मांगते थे, कभी कहते थे क्या मांगते थे? कभी कहते थे रोमांटिक बातें करे, कभी कुछ कहते थे। मैंने कहा कि आपकी शादी नहीं हुई? कहता हाँ हमारी शादी नहीं अभी भी। मैंने कहा क्यों? कहता कि वो शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी हमारे में रवाज नहीं है कि शादी अभी हो जाए। सही है। मैंने कहा कि अभी आप तो मुझे बड़े बड़े लग रहे हो, आपकी उम्र तो भी बड़ी लग रही। कहते नहीं नहीं मेरी शादी नहीं। फिर उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट भेजी किसी तरह मुझे, उस पर बच्ची की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने बोला ये किसकी तस्वीर है? कहता कि ये ना मेरे भाई की जो फौत हो गया ना उनकी बेटी है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छी। कितनी देर आपका रिलेशन रहा है ना उनके 2 साल मेरे साथ, 2 साल उनके साथ रहे। निकाह तक बात कैसे पहुंची? आपसे वीडियोस वगैरह मांगते? हाँ मुझे कहते थे कि आप मुझे इस तरह गंदी वीडियो बना के दो, कुछ कहते कि ऐसे मिलो, ये करो वो करो। मैंने कहा देखो ये में इस तरह के हम लोग नहीं है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं, अपना इस तरह की बात किया करो। तो कहता फिर तुम फिर किस तरह तैयार होगी, किस तरह तुम मेरी बात को मानोगी। मैंने कहा कि देखो इंसान का पाक रिश्ता था निकाह, तो मैं निकाह ही आपके साथ करके ये रिलेशन बनाऊंगी, इस तरह नहीं बनाऊंगी। तो मुझे कहता चलो ठीक है। फिर मेरे ख्याल जुमे वाला दिन था जिस दिन उन्होंने ये मेरे साथ ऑनलाइन निकाह किया। कितने लोग थे उस निकाह में? उसमें उनका एक दोस्त था और एक वो खुद था। इधर मेरी एक दोस्त थी और मैं थी। 4 लोगों के बीच में निकाह हुआ। निकाह हो गया। फिर कहते थे कि आप मुझे वीडियो कॉल में एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे गंदी तरीके से मिला करो। मैंने कहा कि देखो ये तो बात सही नहीं, और मैं भी यानी निकाह होने के बाद की बात? हाँ जी। मैंने कहा ये बात ये सही नहीं, मुझे अच्छी नहीं ये बात लग रही आपकी, ये आप क्यों ऐसा। मैंने कहा पाकिस्तान में आओगे ना। फिर पाकिस्तान आए
आए वो? हाँ जी, अच्छा, पाकिस्तान आए, लेकिन मुझे नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, मुझसे छुप के आए। बताओ सना कि आपके साथ निकाह के बाद फिर ये वीडियो कॉल में क्या एक मियाँ बीवी बनाकर, आपको बीवी बनाकर वो सब कुछ करवाते रहे? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ करवाते रहे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने कहा कि देखें, ये जो होता है ना, एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये पाक रिश्ता होता है। ये किस तरह, ये सिलसिला कितनी देर चलता रहा? ये सिलसिला तकरीबन जब से निकाह हुआ तब से। वो कितनी देर हो गई है इस चीज़ को? इसको हो गए तकरीबन, अब तो छोड़े हुए को भी 3 महीने हो गए। तकरीबन साल तकरीबन ये रहा। हाँ जी, ये साल रहा है। एक साल आपके साथ वीडियो कॉल पर वो मतलब नाजेबा वीडियो कॉल्स होती? हाँ, नज़ेबा वीडियो कॉल करता था और मुझे कहता था कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। मैंने कहा देखिए, ऐसा आप अपनी बीवी के साथ भी ऐसा करते हो? कहता है वो तो पठानों की, वो तो सबके बीच में बैठी होती है, तो उसके साथ तो मैं नहीं कर सकता ऐसा। तुम इधर लाहौर में रहती हो और तुम और तरह के जहन की मालिक हो, और तरह की जहन की मालिक, लेकिन तुमने उन लोगों को कभी भी मेरे बारे में नहीं बताना। कि कहता जिस दिन तुमने बता दिया ना, तो उस दिन समझना मैंने तुम्हें छोड़ देना। मुझे बताओ, आपके अपने घर वाले इस निकाह में शामिल हुए थे? मेरे अपने घर वाले नहीं हुए थे वो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं किसी ऑलरेडी लड़के के रिलेशन में हूँ। तो हम लोग, जो मेरे बाबा लोग हैं ना, वो बहुत यानी कि इस चीज़ को सख्त लोग हैं। हाँ, गुस्से वाले हैं और वो गैरतमंद लोग हैं, वो इन चीज़ों को कबूल नहीं करते। मैंने कहा कि भाई अब मैंने कर लिया, मैं क्या करूँ? निकाह का बताया उनको? मैंने कहा अबू मैंने कर लिया, मैं क्या करूँ? अब वो कहते हैं कि अब अगर तुमने कर लिया तो आप हमारी ना हमारी बेटी हो, ना मैं आपका बाप हूँ। बहन भाइयों ने भी मुझे यही कहा कि हम आपके साथ रिलेशन नहीं रख सकते, तुम इसी बंदे के साथ रिलेशन रखो। छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया। उन्होंने आपके बाकी बीवी वाले हकूक पूरे किए निकाह के बाद? हाँ, कभी यानी कि ज़रूरत होती थी ना घर में पैसों की, कुछ भेजते थे? भेज देते थे, कहते कि तुम जो चाहो ले लो, ईद बकरीद पे जो भी चीज़ लेनी है तुम ले लो, हाँ जी, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने इनके घर वालों को क्यों बताया फिर? मैंने इसलिए बताया कि मैं इस तरह, मैं भी तो किसी की जब आपके घर वालों ने छोड़ दिया तब आपने? कहाँ, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? फिर मैं उन बंदे का मेंशन नहीं नाम कर सकती, वो बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, उनके पास मैं गई, वहाँ पे उन्होंने इनके साथ मेरी सुलह सफाई करा के हार्ट चलेगी, आप इनके अबाई घर चलेगी? हाँ, अबाई घर गए, चली गई। जब मैं उनके अबाई भाई घर चली गई तो मुझे ना वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन लोगों ने ना, उनके भाइयों ने कहा कि हमें तो किसी बात का पता नहीं था, कि मेरे पास ऑलरेडी इस मोबाइल में मैसेज है उसके भाई के कि मेरे भाई को बुखार है, वो ये है, वो है, आप वो हमसे भी नहीं राब्ता कर रहा, वो आपसे भी नहीं राब्ता कर रहे, आप बताओ वो कहाँ है। इस तरह की मुझे बातें करते रहे, झूठ बोलते लगातार, झूठ। उनके घर के और फैमिली को उनको पता था, उनके बहन भाइयों को भी पता था, उनकी अम्मी तक पता था। आपके साथ निकाह हुआ है? जी, सब पता था। लेकिन ये है कि वो ना पहली बीवी से छुपा रहे थे कि भैया यानी कि उनको पता ना चले। उनकी बीवी ने मुझे कॉल करवाई, अच्छा, उसकी समीउल्लाह की, समीउल्लाह खान की कॉल करवाई। तो वो समीउल्लाह खान कहता है कि भाई मैं ना आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप आसिया के शोहर के साथ तल्लकात में हो, आपका क्या तल्लक है? मैंने कहा वो मेरे शोहर है। तो कहता है अच्छा। तो पहले उनके सामने कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई हुई थी, उनके सामने उनकी ही बातें कर रहा था, उन्हीं ये तरीके से बातें कर रहा था कि आपका रिलेशन है तो आप छोड़ दो, ये कर दो, आपको कितने पैसे चाहिए, क्या चाहती हो? मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं कमा रही हूँ दोनों हाथ से, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। एक सर पे साया जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे से मुझे कहता कि चलो ठीक है, फ़ोन कट कर दिया। फिर मेरे शोहर से इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की, उसमें आसिया थी, नसरीन थी और मेरे मियाँ थे, ये सारे बंदे थे कॉल में। कि वो मेरा मियाँ कह रहा था कि तुम ना मुकर जाओ, तुम बार बार कह रहा था तुम मुकर जाओ, निकाह से मुकर जाओ, मुकर जाओ। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मुकर सकती, ये मैंने कहा मैंने किया तो मैं क्यों मुकरूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ? तुम तो झूठ बोल रहे अपनी बीवी से डर से, मैं तो नहीं, मैं किससे डरूँ? जिनसे मैंने डरना था वो तो मुझे छोड़ चुके ऑलरेडी, सही है ना? तो कहता कि नहीं तुम, आपको मारने की भी धमकियाँ देते? हाँ, उसके जो 1-2 भाई है वो, और जो समीउल्लाह खान है वो कहता कि अगर आप आओगी कुहाड़ तो मैं आपको करवा दूंगा। तारिक तो बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री में रहता है, ठीक है, उसकी बीवी मेरे रिलेशन में है। नसरीन और वो दोनों औरतें मुझे रात को हर हफ्ते मिलती हैं। तो अगर तुम चाहती हो, मैं कहता कि मुझे गधे पे बैठा देना अगर तुम मैं वहाँ का बड़ा आदमी, यानी कि वो हंगू फाटक है, उस पर मुझे आपने चौक पे बैठा के जो करवाना करवा लेना, मैं आपको उसके घर में छोड़ आऊँगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार। अच्छा, एक रात मेरे साथ गुजारो, वो आपको रात गुजारने के बाद तारिक के घर में छोड़ाएगा, आपके शोहर के घर में? हाँ जी, मैं अच्छा, तो ऐसे कह रहा था। क्या आपने उसको जवाब दिया? मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती।
वो सहारा जिसके लिए इसने ये सब कुछ किया, वो सहारा जिसके लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, वो आज इसको धमकियां लगा रहा है, जिसमें स्पेशली मेरा नाम लेकर भी धमकियां लगा रहा है। वो ज़रा वॉइस सुनाओ। ये ले जी। जहाँ भी चलना है चलो, यानी फैसल का हो या जीनी फैसल का हो, जहाँ भी चलना है चलो। यानी फैसल को भी जानता हूँ, इकरार और हसन को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। जिधर भी करना चाहते कर लो, ठीक है। मैं तैयार हूँ, रिपोर्ट के लिए भी तैयार हूँ, सजाई मौत के लिए भी तैयार हूँ, उम्र कैद के लिए भी तैयार हूँ, सबके लिए तैयार हूँ। मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं, तो मैं क्यों वो सर अपने सर पे ले लूँ, ठीक है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप मुझे जानते हैं और आपने इतनी इज्जत से मेरा नाम लिया, और बिल्कुल लेना भी चाहिए। रही बात कि आपको ये सजाए मौत दिलवा दे, आपको फांसी पे दिलवा दे, जिन लोगों के ज़मीर मर चुके होते हैं ना, उनको सजाए मौत कुछ नहीं कहती। जब आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, ज़मीर मर चुका है, तो आपके जिस्म को किसी सजाए मौत देकर क्या फ़ायदा होगा। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि कल को आपकी बेटी आपकी बहन के साथ कोई इस तरह से करे, अगर आप वो बर्दाश्त कर लेंगे। क्या ये लोग पठान हैं? ये पठान है कास्ट। पठान कहते हैं बड़े इज्जतदार होते हैं, बड़े गैरतमंद होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आपसे बड़ा गैरत आदमी दुनिया पे कोई नहीं होना। एक बीवी रखने के बावजूद आपको एक लड़की की जरूरत पड़ी है जो आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करे, क्योंकि आपकी बीवी खुद पठानों की है और उसके इर्द गिर्द आपके घर वाले होते हैं, तो वो आपकी उस तरह की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती। जितनी भी अब तक मैंने स्टोरीज की है ना, सबसे ज्यादा लड़कियों की यही कंप्लेन होती है कि हमें बाहर के मुल्क से, जहाँ जिसमें दुबई और इस तरह के लोग शामिल हैं, जो हम लोगों के साथ गंदी बातें करते हैं, हम लोगों की मदद नहीं करते, लेकिन हमारा जीना हराम कर देते हैं। आप भी उसी नस्ल में से हो। मैं आपको क्या सजा दिलवाऊंगी जब अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए यकीनन कोई ना कोई सजा चुनी होगी। इस लड़की का क्या कसूर है, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। इस लड़के को क्या सजा मिलेगी? आप वापस आओ पाकिस्तान, इस मामले को फेस करो। अगर आप इतनी सच्चे हो, आपको किसी का डर नहीं है, आप कहते हो कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया, आओ पाकिस्तान, इस लड़की को मिलो, इसके सर पर हाथ रखो, जिसके सर से हाथ उसके बहन भाई माँ बाप सब ने उठा लिया। उसकी माँ फौत हो चुकी है, सब ने छोड़ दिया। आज वो लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर है सिर्फ आपकी वजह से। तो अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।